दोस्तों, सुनामी के बाद लापता हुई पत्नी को ढूंढने के लिए एक शख्स पिछले 10 सालों से समुद्र की खाक छान कर रहा है। चलिए जानते हैं कि उसके पीछे की वजह क्या है। वजह जानकर आपको भी हैरानी हो जाएगी। लेकिन उससे पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। चलिए जान लेते हैं कि आखिर वो कौन सी वजह थी। दोस्तों, ये मामला जापान से निकल कर आया है। जी हाँ, जापान में एक 64 साल का शख्स पिछले 10 सालों से अपनी पत्नी को ढूंढ रहा है। यासुओ ताकामात्सु की पत्नी यूको साल 2011 में जापान में आई सुनामी के बाद से ही लापता हो गई थी। यासुओ अपनी पत्नी को ढूंढने के लिए अंडर वाटर ड्राइविंग का लाइसेंस भी ले चुके हैं। वे पिछले 7 सालों से अकेले अंडर वाटर ड्राइव कर रहे हैं ताकि वे अपनी पत्नी से जुड़ी किसी भी चीज को ढूंढने में कामयाब हो सके। दोस्तों, जापान का प्रशासन पिछले कुछ सालों से 2500 लोगों की गुमशुदगी के चलते अंडर वाटर सर्च चल रहा है। यासुओ निजी तौर पर तो अंडर वाटर ड्राइव करते ही हैं, साथ ही वे स्थानीय प्रशासन से हर महीने संपर्क करने के बाद उनके साथ भी सर्च अभियान के लिए जुटते हैं। अब तक इस शख्स को पानी के अंदर कपड़े, एल्बम जैसी कई चीजें मिल चुकी हैं, लेकिन ये सभी दूसरे लोगों की है और अभी तक उन्हें अपनी पत्नी से जुड़ी कोई भी चीज नहीं मिल पाई है। दोस्तों, गौरतलब है कि साल 2011 में 700 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से 133 फीट लंबी लहरों ने जापान के उत्तर पूर्वी कोस्ट को हिलाकर रख दिया था और इस सुनामी के न्यूक्लियर प्लांट को भी नुकसान पहुंचाया था। इसे यूक्रेन के चेर्नोबिल के बाद सबसे खतरनाक न्यूक्लियर तबाही माना जाता है। इस सुनामी के चलते 15,000 लोग मारे गए थे और लगभग 2,30,000 लोगों को अपनी जान बचाने के लिए अपने घरों को छोड़ना पड़ा था। जब ये सुनामी आई तब यासुओ अपनी पत्नी को लेकर फिक्रमंद नहीं थे, क्योंकि जहां उनकी पत्नी काम करती थी वो एक पहाड़ के पीछे था। हालांकि बैंक के स्टाफ ने खतरे को देखते हुए बैंक के कर्मचारियों को दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया था, लेकिन सुनामी की तीव्रता बढ़ने के साथ ही बैंक के कई कर्मचारी भी डूब गए थे। हालांकि यासुओ की पत्नी की बॉडी अब तक लापता है। दोस्तों, यासुओ ने अपनी जिंदगी पत्नी की तलाश में लगा दी है। उन्होंने कहा कि उन्हें अपनी पत्नी से जो आखिरी मैसेज मिला था उसमें उन्होंने कहा था कि वो बैंक की जॉब से थक गई है और घर आना चाहती है। यासुओ का मानना है कि उनकी पत्नी जापान में आई सुनामी के बाद एक दशक बाद भी घर लौटना चाहती थी और यही कारण है कि वे अपनी पत्नी को मरते दम तक खोजना जारी रखेंगे। तो दोस्तों, देखा आपने एक पति पत्नी के बीच कितना गहरा प्यार था। आपको ये जानकारी कैसी लगी ये आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इसी तरह की और भी इंटरेस्टिंग न्यूज देखने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।